स्टूडेंट्स हाय, गुड इवनिंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो टाइम बहुत है कम और हमें आपको एक्सपर्ट बनाना है इस टॉपिक में, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टॉपिक है 8th क्लास का, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंक्ड है 9th 10th और 11th 12th में भी। एज मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें। काफ़ी बच्चों को हो रही है, मतलब बच्चे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इसका रीज़न मैंने कोशिश की पता लगाने की, तो मुझे ऐसा पता चला कि एनसीईआरटी में ना बहुत ही बेसिक पे इसको रोक दिया गया कॉन्सेप्ट को। टूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, पर बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि कैसे हम इसको और आगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट निकालना। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, पहले ट्रिक देख लेते हैं ताकि कुछ एक्साइटिंग हो हमारे लिए। मान लो ये नंबर हमें एस्टिमेट करना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा इसे एस्टिमेट करने में, बहुत हाईली एक्यूरेटली। हो सकता है कोई बच्चा बोले 10, कोई बोले कुछ, लेकिन मैं आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे लिखना सिखाऊंगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट। आई हैव अ कैलकुलेटर ओवर हियर। इसका स्क्वायर जो होता है 10.35 का, दैट इज 107.1225। राइट, सो यू कैन सी हाउ दिस ट्रिक इज गोइंग टू वर्क। इतनी जल्दी कैसे लिखा मैंने बताऊंगा, स्टे विद मी ओके। लेकिन पहले थोड़ा मेहनत करते हैं हम। पहले हम समझते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड, द बेसिक्स। ये आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, बिल्कुल वार्म अप टाइप का एक क्वेश्चन लूंगा। लेट्स से वी आर टेकिंग 6241 एज अ नंबर एंड आई नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो कैसे करते हैं बच्चों, याद आ रहा है कुछ? जोड़ी जोड़ी बनाते हैं, जोड़ियां बनाते हैं नंबर्स की। ठीक है, 4162। अब मैं एक ऐसा, ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मैं स्ट्रेस करूंगा। अब मैं एक ऐसा 1 डिजिट नंबर ढूंढना चाहता हूं यहाँ पे कि एक्स एक्स लिखूं मैं, और एक्स स्क्वायर जो है या वो 62 के इक्वल हो या जस्ट उससे छोटा हो। ठीक है, तो कौन सा 1 डिजिट नंबर होता है भाई? 8 8 जा 64। ठीक है, 62 से बड़ा हो गया, और 7 7 जा 49। तो जस्ट 62 से जो नीचे है वो है 7 7 जा 49। तो हम लिखेंगे 7 7 जा 49। माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 13। सो इज 13 एन अनलकी और एन अनलकी नंबर? आई डोंट नो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हम बार 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 रिपीट करेंगे। पिछले नंबर में, पूरे नंबर में लास्ट का जो जो डिजिट था वो ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ तो एक ही नंबर है 7। 7 + 7 14। जैसे 77 हुआ तो 77 + 7 करेंगे हम। 43 हुआ तो 43 + 3 करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ आप कर सकते हो। तो दिस इज ईजी। ऑल राइट, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं 14 करूँगा यहाँ पे, और अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये भी मैं बार बार देखूंगा। यहाँ मुझे अगेन एक 1 डिजिट ढूंढना है, सच दैट 14x, दिस इज अ नंबर लाइक 143 147 इस टाइप का, इनटू x इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू 1341। सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो प्लीज़ स्लो कर देना। 10 मिनट में, 10 15 मिनट में एक्सपर्ट बनाना है, तो वी हैव टू गो लिटिल बिट फास्ट। 14x इंटू एक्स 1341 के बराबर या इससे जस्ट छोटा है। अब ये कैसे निकालें भाई? इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 14, अगला है मिस्ट्री डिजिट, तो मिस्ट्री डिजिट पे पर्दा डाल देते हैं और देखते हैं ये 140 टाइप का नंबर है एक। भाई 140 से 1341 कैसे बनता है? क्या मल्टीप्लाई करें? 10 से करूँगा तो 1400, 9 से करूँगा तो शायद कुछ हो सकता है, 9 या 8 के आसपास लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 9 कर लेता हूँ, अगर 9 नहीं होगा तो पक्का 8 होगा। वो 149 इंटू 9 ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 149 इंटू 9। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 4 4 9। अरे जैकपॉट, जैकपॉट कैसे लग गया? जैकपॉट वैकपॉट कुछ नहीं लगा, मैंने ही नंबर लिया था 79 स्क्वायर। आपको आंसर नहीं बताया, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर मेरा 9, यहाँ पे 9, और अभी हमने देखा ये -1341 ही आ रहा है। निकाला कैसे? 9 9 ज़ा 81, 1 9 4 ज़ा 36, 4 44 मतलब 4, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 13, तो कैंसिल हो जाएगा। आई कैन सिंपली से 6241 रूट इज इक्वल टू 79। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। वार्म अप हो गया। मुद्दे की बात क्या है कि आप इसी टूल को यूज करके कितनी भी प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी तक किसी भी डिजिट का निकाल सकते हो। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे क्लास से अब डिलीट कर दिया गया है, मतलब इतना डेप्थ में हमें नहीं बताया जाता, और बाद में फिर एप्लीकेशन आते हैं तो बच्चे दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, कौन सा ले? कोई फेवरेट नंबर ले लेते हैं, चलो पाई। पाई होता नहीं है वैसे ही, बट
approximately equal to pi 3.14. Pi is an irrational number, so you cannot write it like this. It's पैटर्न पता है ना, रिपीट होता रहता है. अब इसमें देखो जोड़ी कैसे बनती है. हम सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट में जोड़ी बनाते हैं. तो अरे अरे यहाँ तो पेयर का पी बनने से पहले खत्म हो गया. क्या करें, कोई बात नहीं. देखो बच्चों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं. खैर इसके केस में यहाँ पे जीरो होगा. ठीक है, तो जीरो होता है. जीरो सबके साथ ही होता है. जीरो को हम कहीं भी लिख सकते हैं. सिमिलरली जीरो को डेसिमल के बाद भी हम कहीं भी लिख सकते हैं. अब डेसिमल के बाद पेयर बनाते हैं दो दो का. कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं. दोबारा कोई अगर अकेला बच रहा है उसके साथ हम जीरो ऐड कर लेंगे. सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिपीट. वन डिजिट नंबर whose square is just less than or equal to 3. 1 ones are 1, just less than or equal to 3. हमें आया 2. Now one small change. We have approached the decimal point, so we are going to add a decimal point. और डेसिमल पॉइंट मिल जाने के बाद ना बच्चों, एक फ्री कूपन मिल जाता है हमें. फ्री कूपन में हम ऊपर से किसी को भी नीचे बुला सकते हैं, मतलब डिवीजन में. तो किसी को भी आवाज लगाओगे वो नीचे आ जाएगा आफ्टर डेसिमल. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं वो स्टेप 2. अब बुलाओ 2 से 2 तो कुछ समझ नहीं आ रहा. 1 4 नीचे आओ, 1 4 नीचे आओ, 1 4 आ जाएगा नीचे. ठीक है, अब 2 इंटू वॉट 29 कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 9 2 18, ये तो 26 पहुंच गया, बहुत ज़्यादा है. तो 7 8 करके देखते हैं. 8 8 64, 8 2 16, 22, ये भी ज़्यादा है लेकिन 7 आ जाएगा. देखो 7 ऑब्वियसली क्लोज होगा, तो 7 इज श्योर शॉट करेक्ट. अब मैं वाइट से ही लिख लेता हूँ. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. 7 7 49, 7 2 14, 18. वेरी गुड. तो 14 प्लस 11 25 बचेगा रिमाइंडर. अब बोलो जीरो आ जा. जीरो को नीचे ले आते हैं. सिमिलरली यहाँ बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं. बच्चे कंफ्यूज क्योंकि यहीं तक एनसीईआरटी में छोड़ दिया है, 2 3 या 1 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक. लेकिन देखो इसी टूल को यूज करके आप कितना भी निकालो यार. और हम तो आज बिल्कुल साइकोपैथ की तरह 6 7 तो नहीं, 3 4 प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी तक निकालेंगे. तो काम सेम करना है. 27 प्लस 7 इज इक्वल टू 34. मजे की बात देखो यहाँ पे, इवन इफ आप अगर 117 का डबल करते तो भी 35 आता. तो काफ़ी बुक्स में ऐसे एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, इट्स द सेम थिंग, यू कैन यूज एनी मेथड. 0 0 आया. अब दोबारा 34 को किससे मल्टीप्लाई करें भाई. 340 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे. 2500 आए. 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा एस्टिमेट करना पड़ता है. 8 ज़्यादा हो जाएगा. 7 ट्राई करते हैं. 147 इंटू 7, 7 7 9, 4 7 2 7 4 28, 2 3 7 6 21 24. अरे ये तो आ गया, तो यहाँ पे 7 कर लेंगे हम. ठीक है, 7 7 7 7 दोबारा से एक बार 49, 7 2 7 4 28, 21 24. ठीक है, 29 माइनस करेंगे तो 71. ओके, अब 0 0 बुलाया ऊपर से. एंड नाउ वी हैव 347 में 7 ऐड करेंगे 354. आई होप आप फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं तो पॉज कर करके स्लो कर करके साथ में चलिए. सेम मेथड है. 347 में 7 ऐड किया है 344. नाउ आई वांट टू फाइंड अ डिजिट. तो मुझे लग रहा है 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7000 के आसपास लग जाएगा. 3 तो नहीं हो सकता. तो 3542 इंटू 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 1 7. वेरी गुड. 82 84 आएगा ना, सॉरी 84 माइनस किया 16 करेक्ट. अब देखो जीरो हालांकि हमें दिख नहीं रहे, बट जीरो तो कितने भी आप बुला सकते हो. जीरो को दोबारा से नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3542 प्लस 2, 3544. ओके, नाउ वी हैव एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे यार हम 1 भी नहीं लिख सकते. 1 भी इससे ज़्यादा हो जाएगा. ये बेचारा इतना छोटा नंबर है 1600. तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए ना, यू कैन ऑलवेज ऐड अ जीरो एंड कॉल 2 zeros फ्रॉम टॉप. ठीक है, ऑलवेज ऐड अ जीरो, कॉल 2 zeros फ्रॉम द टॉप, ऑल्सो ऐड अ जीरो इन द आंसर. और इसके पीछे का लॉजिक देखो क्या है. कुछ भी नहीं है. यहाँ जीरो ऐड किया, यहाँ जीरो ऐड किया, तो क्या हुआ यहाँ पे 1600 था. लेट्स से माइनस 0 0 0 0 होता. ये अभी हमने नहीं बुलाया है ऊपर से जीरोस. ठीक है, 1600 ही रखा है इसको. माइनस करके 1600 ही आएगा. ऊपर आप इसमें ऐड करोगे देयर बी नो चेंज. एंड अब हम 0 0 बुला सकते हैं. ठीक है, सिंपली रिमेंबर यू कैन ऐड एनी नंबर एंड यू कैन कॉल 2 zeros.
और यहाँ पे अब देखो 1 2 3 4 5 6 तो 3 lakhs के आसपास, और ये तो 1.6 लाख के आसपास है। तो अगेन सेम सिचुएशन, तो ज़ीरो, यहाँ पे लिखे 2 ज़ीरो और यहाँ पे एक और ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हो और कितने भी डिजिट्स ऑफ एक्यूरेसी तक इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। चेक करते हैं 1.772 की एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेट होना चाहिए ये। 1.772 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.13998। जान लोगे क्या? यही तो है यार 3.14। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी अच्छे से अब हम कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं। और पता है किसी नंबर के लिए कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 33 निकालना है, आई नो ये 0.0000, तो कितना भी मैं ऐड कर सकता हूँ दोबारा से। आई कैन डू लाइक दिस एंड फॉलो द सेम प्रोसेस। ठीक है, तो ये आगे काम आता है, आगे लिंक्ड होता है एडवांस एप्लीकेशन, बच्चे थोड़ा सा इसमें डाउट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एज आई प्रोमिस्ड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अ नाइस ट्रिक। तो स्टार्टिंग में मैंने 107 लिखा था और तुरंत इसे कैलकुलेट किया था 4 सेकंड में 10.35। ये मैंने कैसे किया? देखो सिंपल ट्रिक है, ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर के पास आपको दिख रहे हैं, जैसे ये 100 के पास है, 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10 एंड यू ऑल्सो नो दैट 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10। इसको आप बहुत सिंपली कर सकते हो, स्प्लिट करो। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर रूट लिखो 10 प्लस इस नंबर को एज इट इज लिखो अपॉन 2 इंटू 2 हमेशा आएगा इंटू ये वाला नंबर। तो मैंने क्विकली कैलकुलेट किया 3.5 और 10.35। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? देखो 100% नहीं है, लेकिन जो नंबर स्क्वायर के पास होंगे ना, मतलब जितना छोटा ये वाला नंबर होगा स्प्लिट करके जो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 103 का निकालना है मुझे। ठीक है, जितना छोटा ये नंबर होगा उतना ही एक्यूरेट होगा। कैसे? 10 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, वेरी इजी। तो ये 0.15 10.15, दिस विल बी वेरी एक्यूरेट बिकॉज दिस इज क्लोज। तो इसका आप स्क्वायर लोगे 10.15 103.0225। बच्चा मुझे बोले सर ये आप क्या फर्जी मेथड सिखा रहे हो, मैं सीधा ही 10 इसको एस्टिमेट कर लेता हूँ। तो देखो बच्चे, हमारे पास ना कभी कभी ऐसे मल्टीपल स्टेप्स की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, मान लो इसको तुमने और 500 से मल्टीप्लाई करना था, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो एरर है ये प्रोनाउंस हो जाएगा, और बाद में जब तुम ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा डिविएशन हो गया। ठीक है, टाइम उतना ही लग रहा है, तो वाई नॉट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, और ये कहाँ से आता है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं बता देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम है, अभी 11th से ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया है, फ्रैक्शनल इंडिसेस वाला, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम है, उसमें ज़्यादा ना जाए। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नॉट माई क्रिएशन और समबडीज क्रिएशन, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन मैथ्स, और उसी का एप्लीकेशन है। कोई बच्चा अगर ज़्यादा ही एक्यूरेटली चाहता है, कहता है कि नहीं सर मैं तो बहुत ही बड़ा साइकोपैथ हूँ और मुझे तो बहुत एक्यूरेसी चाहिए, तो देखो एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ बी। बी जितना छोटा होगा उतनी हमारी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर बी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा एक और स्टेप ऐड करके रूट ए तो मुझे पता है निकालता हूँ मैं, बी अपॉन 2 रूट ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 रूट ए होल क्यूब, ये स्टेप ऐड करके थोड़ी और एक्यूरेसी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे किसी वीडियो में बताया नहीं जाता क्योंकि नॉर्मली हमारा इसी में काम हो जाता है नॉर्मली, but if you want a little bit more accuracy you can add this. So what is the method? You split it into a plus b such that you know root a, you write b as it is upon 2 root a, and this will be enough. And if you feel like you need more accuracy and you have little bit more time, तो आप ये कर सकते हो, हालांकि it's not very required. So this is what it is. ये आपके बहुत काम आएगा टाइम बचाने में। मान लो जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन करना है, यू कैन estimate it really well. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Now you are an expert in calculating square root of any number. Try it out. कोई भी नंबर लो, स्क्वायर रूट करो, कैलकुलेटर से चेक करो, you should get good answers. And also you are an expert at doing these very quick kind of intelligent approximations. This can even work for numbers like 123. उसमें instead of 10 you will take 11 plus 1 by 2 by 2 into 11. So this is going to be a very good approximation of it. I hope you like this and I'll see you again next time. Good luck and see you.